जय जगन्नाथ सांग मैंने मुत्कल चंद्र साहू क्यूआरएस नर्सिंग आउ एक नुआ सेसन को आपण मानक स्वागत जनाऊँ आज सेसन टी आम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पर जहाँ भी इंपोर्टाट एमसीक्यूज तैयारी होपर डिस्कस करवा। तो चलतु बेसी समय नष्ट नक आज सेसन टी स्टार्ट करवा। सेसन टी स्टार्ट करने पूर्व मुझे पुणी थे कही रखी जदि आपड़ ए जाए चैनल टी सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनी कारण आमर जमी 10,000 सब्सक्राइबर क्रॉस हे कि आम ऑल ओडिशा लेवल रे मॉक टेस्ट स्टार्ट करूँ जो थी कि आप एग्जाम पूर्व निजर लेवल को जानीपर है से अनुसार आप निजर प्रिपेरेसन स्ट्रेटेजी भी चेंज करें। तो से जिते शीघ्र हम चैनल टी सब्सक्राइब करूँ ताको शेयर करूँ आउ आमर गोल को अचीव कर आमको हेल्प करूँ। तो आमर फर्स्ट क्वेश्चन देख तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कही व्हिच न्यू प्रोग्राम हैज रिप्लेस्ड द रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्यूलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम इन इंडिया। तो ये जगह पचारि जे जो आरएनटीसीपी प्रोग्राम टा थिला से भी को प्रोग्राम हो जाइए तार ना चेंज है कौन हो जाइए। फर्स्ट मन पकाओ 1962 रे ये थिला एनटीसीपी नेशनल ट्यूबरक्यूलोसिस प्रोग्राम 1992 रे से गला रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्यूलोसिस प्रोग्राम प्रत्येक टिके टिके गोल चेंज है एबे से हो जाइए कौन नेशनल ट्यूबरक्यूलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम ऑप्शन नंबर डी है यार राइट आंसर। फर्स्ट आम कौन कंट्रोल करवा आम टार्गेट थिला प्राइमरी टार्गेट जे बहुत गुड़ाए केस स्प्रेड हो चलता कंट्रोल आनबार थिला एबे ताको एलिमिनेट करबार अछि। प्रत्येक डिजीज पाई एलिमिनेशन रो टार्गेट अलग अलग थाए डब्ल्यूएचओ कही जितेबेले जीरो है गोटे डिजीज रो बा न्यू केसेस रो संख्या एक तो जीरो हो नहेले से माने गोटे प्री डिटरमाइन टार्गेट जे आम जमी इंडिया टार्गेट रखा जे प्रत्येक 10 लाख इंडिविजुअल रे मात्र गोटे ही ट्यूबरक्यूलोसिस केस आसो ताकू कहती एलिमिनेशन। आ गोटे था एराडिकेशन एराडिकेशन है कौन जे टोटाल से पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ही दुनिया रे रहिबोनी जदि भी थिबो से कंट्रोल मैनर रे कोनोसी लैब रे थिबो से टाइम रे लागे एराडिकेशन माने से पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ही नहीं तो डिजीज हबो केमती ये टर्म गुड़ा बहुत कन्फ्यूज करता है जमी बेले बेले टर्म थाए ना जे गोटे डिजीज एराडिकेट होगला गोटे डिजीज एलिमिनेट होगला किसी डिजीज कंट्रोल रे अछंती है विभिन्न प्रकार टर्म अच्छी। तो ये जगह कौन नेशनल ट्यूबरक्यूलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम जे कि चेंज हो जाइए आरएनटीसीपी रो 2019 रे चेंज होइछि केबे होइछि 2019 रे यार टार्गेट थिला जे टीबी को एलिमिनेट करिवार अछि बाय 2050 सॉरी 2025 है 2025 सुधा एलिमिनेट करिवार टार्गेट थिला जोटा कि ग्लोबल बा डब्ल्यूएचओ रो टार्गेट रहिला 2030 सुधा दुनिया रो एलिमिनेट करिवार थिला तार 5 वर्ष पूर्व इंडिया रो टार्गेट थिला किंतु जोटा कि अचीव हे पारलानी है एनटीपी रु आहुरी क्वेश्चन सब आसे है एनटीपी रे तो अर्ली डायग्नोसिस अच्छी फ्री ट्रीटमेंट दिया हुए समस्ते जानिथिबो है ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्यूलोसिस रो भी फ्री रे मैनेजमेंट करा हुए ता भितरु है आउटे नुआ ए जगह ऐड हेतिला कोन न्यूट्रिशनल सपोर्ट है निक्से पोषण योजना एनटीपी रो गोटे पार्ट कोन निक्से पोषण योजना या ऊपर भी क्वेश्चन आसे निक्से पोषण योजना कौन अटे यही जगह रे जो ट्यूबरक्यूलोसिस पेशेंट माने थांती तांकर न्यूट्रिशनल सपोर्ट पाई है पूर्वर 500 लेखा पर मंथ दिया होता है एबे से अमाउंट बढ़ी कि केते हो जाइछि एबे हो जाइछि सेटा 1000 पर मंथ मने रखिबो क्वेश्चन आसी पारे 1000 पर मंथ कौन पाई दिया हुए जे ट्यूबरक्यूलोसिस पेशेंट मानकर वेट लॉस होता है से माने कम्युनिटी रे जाई पारंतिनी काम करि परिबेनी कारण से माने इन्फेक्शियस अटंती तो तांकर खाइबा पीवा पई एटा कोन 1000 पर मंथ हिसाब रे मंथली पे आउट दिया जाए बुझियला को पर्यंत ए पे आउट दिया हो जो पर्यंत तांकर ट्रीटमेंट चालुछि जो पर्यंत तांकर ट्रीटमेंट चालुछि से पर्यंत तांको पे आउट दिया होथो हला ए जगह रे डायरेक्ट तांकर अकाउंट को जाई थाए है डीबीटी कहती डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बुझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अलग अलग प्रोग्राम रू किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन थाए जहाँ से आम प्रोग्राम स्पेसिफिक जिते क्लास करवा से टाइम रे पढ़िबा। नेक्स्ट क्वेश्चन राइगर
चिल्स फॉलोड बाय फीवर राइगर क्या कहते देखिए बेले बेले फीवर पर कि फीवर कमी आसुले माने कंपन हुए थरी उठती ताकू कहती राइगर है। तो राइगर इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ व्हिच डिजीज है को डिजीज रे प्राय फीवर सहित राइगर देखा जाए है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो राइगर बा चिल्स देखा जाए या को कोल्ड स्टेज कहती है। मेलेरिया फीवर गोटे सिक्वेन्स अच्छी भी क्वेश्चन आसी था तो मन रखियो मेलेरिया फीवर सिक्वेन्स केमती रहे मेलेरिया फीवर ये फर्स्ट आसीबो हमर कोल्ड स्टेज कौन आसीबो सीवियर चिल्स हेबो जो जगह कोल्ड स्टेज कोल्ड स्टेज पर कौन हुए हॉट स्टेज आसीबो कोल्ड स्टेज पर हॉट स्टेज रे कौन हेबो हाई टेम्परेचर हाई फीवर रहिबो हाई फीवर जहाँ को कि कौन कहती हॉट स्टेज या पर आमर आसी थाए स्वेटिंग स्टेज प्रोफ्यूज स्वेटिंग है वो जो जगह ताकू कही था स्वेटिंग स्टेज ये हिसाब से 3टा स्टेज रे आमर कौन मेलेरिया फीवर आसी थाए या क्वेश्चन आसे राइगर हुए कौन भितर जिते बेले आरबीसी माने रप्चर होती मेलेरिया पैरासाइट कौन करे मेलेरिया पैरासाइट आरबीसी खाए तो एमती भाई पारिबो जे मेलेरिया पैरासाइट जो टॉक्सिन रिलीज करे से आरबीसी को रप्चर कर दे है बा कही पारिबो जे मेलेरिया पैरासाइट आरबीसी खाई की बंचंती तो सेई टाइम रे कोन हेबो चिल्स हेबो कोल्ड स्टेज ताकू कही थांती कोल्ड स्टेज बुझियला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ड्यूरिंग ए मेलेरिया फीवर एबे पढ़िले जे फर्स्ट कौन आसे कोल्ड स्टेज आसे तापरे हॉट स्टेज हुए तापरे स्वेटिंग स्टेज हुए कोल्ड स्टेज रे कौन देखा जिवो हमरो राइगर ऑप्शन नंबर ए हला राइट आंसर हला बार बार ई क्वेश्चन आसीची। नेक्स्ट क्वेश्चन हमरो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन काला ज्वर बा जहा को विसेराल लिस्मेनियासिस कहा जाए इज ट्रांसमिटेड बाय तो काला ज्वर किए ट्रांसमिट करते हैं तो ट्रांसमिटेड बाय माने कौन ये जगह वेक्टर रो ना पचारिची कहा ना पचारिची वेक्टर वेक्टर कहा को कहती है जो ऑर्गेनिज्म है ये जगह वेक्टर सुबले माने लिविंग ऑर्गेनिज्म को बुझाए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन डिजीज को कैरी करिकी सोर्स रु होस्ट पाक को नेकी जीवो सी हेगला कौन वेक्टर तो हमारा जो एनवीवीडीसीपी अच्छी नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम या अंडर रे 6टा डिजीज अछंती हला बार बार कहिछि जे 6टा डिजीज रो ना इमानकर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आ इमानकर वेक्टर के मने रखिबो बार बार गुटे फेवरेट क्वेश्चन हला जदी कम्युनिटी स्पेसिफिक एग्जाम दोछ ये हेगला एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन हला तो एनवीवीडीसीपी अंडर को डिजीज अछि आउ थोड़े रिवाइज कर देबा। फर्स्ट तो समस्त जानिथिबो मलेरिया रहिछि तापरे फाइलेरियासिस बा फाइलेरिया तापरे डेंगू ए 3टा इजीली मने रही जाए मलेरिया फाइलेरिया डेंगू है ता व्यतीत आम जेहेतु ओडिशार लोक जापानीज एनसेफालाइटिस है ओडिशा एंडेमिक एरिया भितर आसे तापरे आसीगला काला ज्वर कौन अच्छी काला ज्वर लास्ट को हमरो चिकेनगुनिया तो ये 6टा डिजीज मन रखिबो तांकर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म मन रखिबो आ कोन मन रखिबो तांकर वेक्टर है तो हमरो काला ज्वर वेक्टर किए काला ज्वर हेगला सैंड फ्लाई ऑप्शन नंबर बी हैला राइट आंसर है काला ज्वर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म किए लिस्मेनिया डोनोवेनी कौन है बढ़िया इंटरेस्टिंग ना लिस्मेनिया डोनोवेनी डीओएनओ वीएएनआई डोनोवेनी है इथिरे प्रोलॉन्ग फीवर देखा जीवो स्प्लेनोमेगाली देखा जाए आ स्किन डार्केनिंग हो जाए डार्क पिगमेंट सब आसे सेति तो याकू काला ज्वर कहा जाए बुझेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ता भितर तो जदी बाकी ऑप्शन गुडा देखिबो है बाकी ऑप्शन रे कोन अछि क्यूलेक्स मस्किटो अछि है क्यूलेक्स मस्किटो कोन फाइलेरिया जापानीज एनसेफालाइटिस ये सब ट्रांसमिट करे थे है फीमेल एनोफिलिस प्राय समस्त जानि मलेरिया ओडिया रे माई एनोफिलिस कहि थाउ है मेन एनोफिलिस सहित सेमती किछि डिजीज माने कोन एसोसिएटेड है ये जगह केवल फीमेल ही रक्त पे
है मेल किसी पिएनि से तार घरे बसी थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन रेस सिंड्रोम इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ एक्सेसिव यूज ऑफ है रेस सिंड्रोम ये भी गोटे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रे सिंड्रोम आमर एस्पिरिन रो एक्सेसिव यूज जो आसी थाए एबे प्राय एस्पिरिन को सेतकी यूज कराउनी आगे जेतेबेले छोटो छुआ मान को पेन होतला है ज्वर होतला से टाइम रे एस्पिरिन यूज करथिले यार एनएससीआईडी प्रॉपर्टी अछि कोन अछि एनएससीआईडी प्रॉपर्टी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग अटे है एंटी इन्फ्लेमेटरी माने कोन इन्फ्लेमेशन कम करिवो पेन कम करिवो सेति भाई बहुत मात्रा आगो काल रे यूज होतला तो ओभर यूज जो कौन हुए यार जो पार्टिकल्स रहिला है ये लिवर को खराब करे ता सहित ये ब्रेन रो टिश्यू भीतर को एब्जॉर्ब हो जाए ब्रेन स्वेलिंग कराए ताकू ही कहा जाए रेस सिंड्रोम ये कौन कौन करेबो फैटी लिवर कराए है रेस सिंड्रोम रे आउ कौन होता है ब्रेन टिश्यू स्वेलिंग पता को हमें कहि परिबा एक्यूट एन्सेफालोपैथी ब्रेन स्वेलिंग करे थाए है लिवर स्वेलिंग प्लस ब्रेन स्वेलिंग यही ही गला रेस सिंड्रोम बुझेला तो इथे परसिस्टेंट वोमिटिंग कन्फ्यूजन सीजर्स कोमा ये सब आसीबो वोमिटिंग आसीबो फैटी लिवर पई सीजर कन्फ्यूजन आसीबो हमरो ब्रेन स्वेलिंग बा एन्सेफालोपैथी पई बुझेला तो बार बार क्वेश्चन टा हमरो आसी थाए नेक्स्ट क्वेश्चन at what temperature should the BCG vaccine stored कोल्ड चेन रू बार बार क्वेश्चन आसे है ऑलरेडी ओ ट्रिपल एस सी फर्स्ट रे भी आसी ओ ट्रिपल एस सी सेकेंड रे भी आसी तो थर्ड रे भी आसबार चांस अच्छी है कोल्ड चेन रो क्वेश्चन तो बीसीजी वैक्सीन को केते टेम्परेचर रखा हुए राइट आंसर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस तो कोल्ड चेन रू गोटे इमेज सब मन रख कोल्ड चेन बा वैक्सीन स्टोरेज सब यही इमेजटा मन रख जेतकी ऊपर को सेतकी कौन हाई टेम्परेचर ऊपर को माने हाई टेम्परेचर माने गरम हाई टेम्परेचर जेतकी तल को सेतकी लो टेम्परेचर माने अधिका ठंडा तो सबुठु ठंडा दरकार हमर ओपीवी जे कि एक्सट्रीमली हीट सेंसिटिव जे तले अछि माने कोन हीट प्रति से सेंसिटिव ठीक से बुझिबा को चेष्टा करो हीट प्रति सेंसिटिव आमे कहूना जे मोर स्किन टा सेंसिटिव अटे खरा रे गले मो स्किन खराब हे तार माने कोन जे हीट प्रति सेंसिटिव से गरम रे रही पारिबो कि पारिबनी सेमती जो माने ऊपरे अछंती से माने कोन हिजबे कोल्ड सेंसिटिव हेबे ना हेबेनी तार उल्टा आ गुटे पटु जदि देखिबा जो माने लोअर पोर्शन रे अछंती से माने कोन कोल्ड प्रति रेजिस्टेंस ए माने हेले हे गले कोल्ड रेजिस्टेंस जिते ठंडा या कि लगे कोल्ड प्रति रेजिस्टेंस तो ऊपर वाला माने कौन हो माने हीट प्रति हीट रेजिस्टेंस तो एति ऊपर ही बार बार क्वेश्चन आसे सबुठु लो टेम्परेचर कहा दरकार ओपीवी आमर क्वेश्चन कोठु थिला आमर क्वेश्चन थिला बीसीजी है बीसीजी को देखो टिके मझी जगह रखाई तल पटु 3 नंबर रे अछि है तो या पाए हमरो जो रेफ्रिजरेटर वाला टेम्परेचर दरकार 2 रु 8 डिग्री सेल्सियस ओबीवी पाई दरकार -20 डिग्री सेल्सियस है ए भया क्वेश्चन बार बार आसी थाए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमरो बीसीजी पाई केते टेम्परेचर दरकार 2 to 8 डिग्री सेल्सियस सबुठ ऊपर रखाई देखो डाइल्युएंट्स मान को देखि परछो डाइल्युएंट्स माने जहा को मिसे की हमर वैक्सीन मान को डाइल्यूट करा हुए ए जगह नॉर्मल सलाइन थाई पारे डिस्टिल वाटर थाई पारे ए भया क्वेश्चन सब आसी थाए बीसीजी गोटे को प्रकार वैक्सीन ये गोटे लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन को प्रकार लाइव अटेनुएटेड माने कोन ए जगह दरमरा हमरो बैक्टीरियल फ्रैगमेंट मान को इंट्रोड्यूस करा हुए है दरमरा माने माने डिजीज बेसी क्रिएट करि परिबेनी क्षमता नथिबो किंतु जेते बेले भी किछि बैक्टीरिया देह को एंट्री करूछि से कोन एंटीजन है देह ता अगेंस्ट एंटीबॉडी तैयारी करबा सिखे आमे ट्रेनिंग पर्पज पई वैक्सीन इंट्रोड्यूस करू ये कोन ओटे गोटे प्रकार लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन बा आमे ओडिया रे सिंपली ताऊ कहि परिबा जे दरमरा वैक्सीन बीसीजी कहा पई दिया हुए चाइल्डहुड रे ट्यूबरक्यूलोसिस न हा पई पल्मोनारी टीबी न हो
टीबी मेनिंजाइटिस आउ मिलियरी टीबी को ये प्रिवेंट करे थाए हला पल्मोनारी टीबी को ये प्रिवेंट करि पारेनी हला डोज जानिछ हला एट बर्थ दिया हुए जदि लेस देन 1 मंथ चाइल्ड रे दउछे लेस देन 1 मंथ ताहले हमरो डोज केते हुए 0.05 ml हला कोठी दिया हुए जानिछ इंट्राडर्माली दिया हुए लेफ्ट अपर आर्म रे दिया हुए एठाला यूनिवर्सल साइट हाँ तापर तार स्कार फॉर्मेशन हुए जदि से जगह मोर देन 1 मंथ चाइल्ड को दउछ ताहले से जिनिसटा हो टिके डबल 0.1 ml हला रूट हला इंट्राडर्माली आउ साइट हला लेफ्ट अपर आर्म ये सब क्वेश्चन बीसीजी रु बार बार आसी था नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूनाटाल टिटानस मे अकर ड्यू टू हला न्यूनाटाल टिटानस कोन पई हेथै हमको टिटानस केते बेले हुए जेते बेले हमरो देह रे कटि जीवो घा गुटे हे जीवो हला से जगहटा कंटामिनेट हेबो हला कंटामिनेट खा द्वारा हेबो ए धूली माटी फिकाल कंटामिनेशन ए सब द्वारा जदी कंटामिनेटेड हला ताले से जगह रे टिटानस बैक्टीरिया ग्रो करि जानती तो न्यूनाटाल टिटानस कोन पई हेबो छुआ तो जस्ट एबे जन्म हला तो तार भी कारण अछि ऑप्शन नंबर 1 अछि कटिंग द अम्बिलिकल कॉर्ड विथ कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट जे अम्बिलिकल कॉर्ड कट करबा टाइम रे हमें कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज करले बा अनस्टेराइल इंस्ट्रूमेंट यूज करले तो निश्चित हिसाब रे से अम्बिलिकल कॉर्ड देखि तार ब्लड स्ट्रीम को ट्रांसमिट हो जिवो बैक्टीरिया तो ये कॉज हे पारे अप्लाइंग डर्टी सब्सटेंसेस टू द अम्बिलिकल स्टम्प काहू कहती जेते बेले हमें अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर देले बाकी जो पोर्शनटा बेबी सहित अटैच होकी रहिला हला ताकू कहंती स्टम्प अम्बिलिकल स्टम्प हला ए स्टम्प केयार ऊपर भी क्वेश्चन आसे मदर पटे जोटा रहिला तो से प्लासेंटा सहित ताकू डिस्कार्ड कर देबे बेबी पटे जोटा रहिला से 7 रु 10 दिन पर्यंत थाए ता सहित अटैच होकी तो यार केयार ऊपर भी क्वेश्चन आसे तो मने रखिथिबो हला अम्बिलिकल कॉर्ड जो से आपे ड्राई होकी झड़ी जाए आसेप्टिक नेक्रोसिस कहि थांती ताकू कोन कहि थांती आसेप्टिक नेक्रोसिस हमको किछि करिवार न थाए केवल हमर काम हेले या को क्लीन रखिबा ड्राई रखिबा हमर काम कोन क्लीन एंड ड्राई ए जगह रे किछि जोड़ा तेल लगेबनी किछि मालिश करिवनी हले या को क्लीन और ड्राई रखिबा जे पर्यंत अम्बिलिकल कॉर्ड न झड़ी छी से पर्यंत बेबी को बुड़े की गथेबनी हाँ ता ऊपरे पानी ढाली पारो ताकू एमती ओदा कपड़ा पैड करि पारो किंतु से छुआ को बुड़े की गथेबार नहीं ताकू जिते संभव क्लीन ड्राई और एक्सपोज टू एयर ताकू घोड़े की भी रखिबा दरकार नहीं हला तो ऑप्शन नंबर बी भी हमर राइट आंसर केयार ऊपर आसी छी हला जे अप्लाइंग डर्टी सब्सटेंस टू अम्बिलिकल कॉर्ड जदी डर्टी सब्सटेंस लगेबो ताले केयार रे बाधा हला प्रॉब्लम हे पारे टिटानस हे पारे मदर नॉट रिसीविंग टिटानस टॉक्साइड ये भी गोटे इंपोर्टेंट एक्सपेक्ट जदि मदर को टिटानस वैक्सीन दिया ही नहीं प्रेगनेंसी टाइम रे ताहले न्यूनेट को न्यूनाटाल टिटानस हेबार चांस अछि तो हमर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हिजबो नेक्स्ट क्वेश्चन आसी थाए मदर को टिटानस केबे केबे दिया होय हला मने रखिबो एज सून एज पॉसिबल हला दीटा डोज दिया हेते फर्स्ट डोज एज सून एज प्रेगनेंसी डायग्नोस्ड हला जेमती मदर जानिला प्रेग्नेंट अछि फर्स्ट डोज सेकेंड डोज तार 4 सप्ताह परे हला फोर्थ लिखुची 4 वीक परे हला आफ्टर 4 वीक्स ऑफ फर्स्ट डोज बुझिला या ऊपर बार बार क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन लॉक जॉ और जहाँ को ट्राइसमस कहा जाए जे कैरेक्टरिस्टिक सिम्पटम ऑफ लॉक जॉ माने पेशेंट बा इंडिविजुअल बा बेबी ए जगह माउथ ओपन करि परिबनी अनएबल टू ओपन माउथ एटा को डिजीज रो क्लासिकल साइन सिम्पटम ये हे गला हमर टिटानस रो हला टिटानस रे कोन कोन देखा जाए मसल रिजिडिटी देखा जाए स्टिफ हे जो मसल सबुथिरु क्वेश्चन आसे मसल रिजिडिटी देखा जिवो स्पाजम हेबो मसल स्पाजम हला आउट इंपोर्टेंट हला राइसस सार्डोनिकस हला ए जिनिसटा देखा जाए यार माने कोन
याकू कही थांती बेले बेले टिटानस स्माइल मन रखिबो टिटानस स्माइल ये जगह कौन है जे हमर जो फेसियल मसल थाए फेसियल मसल स्पाजम हो तो केमती देखा जाउथबो जे गुटे अलगा प्रकार फेस है ग्रीमेस फेस थी तार सहित स्माइल करुच्ची भाया एमती आपे स्माइल होले ओठ दीटा ऊपर को उठी जाइथबो या कहती राइसोसेडोनिकस कहार फीचर अटे ये अटे टिटानस ता व्यतीत आउटे देखा जाए ओपिस्थोटोनस 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 कौन अटे धनु भलिया देहटा आर्क हो आर्किंग ऑफ बॉडी लाइक ए बो बो माने कौन धनु से तो ओडिया कौन कही था धनुष टंकार रोग ता व्यतीत डिफिकल्टी इन स्वालोइंग देखा है सब कौन टिटानस बुझीगला तो ये सब क्वेश्चन आसी था मुझे बेले पढ़ाऊँ पढ़े सारा कौन प्रत्येक इमेज देखीद तो ता द्वारा माइंड पूरा फिट हो कहार इमेज देखीदेव राइसोसेडोनिकस इमेज देखीदेव आउ कहार देखीदेव ओपिस्थोटोनस पोजिशन इमेज देखीदेव तो जदि इमेज बेस्ड आसला ताहले भी आराम रे करि परिबो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज हाईली हीट सेंसिटिव माने कोन जहा को एक्सट्रीम कोल्ड रे रखिबा हला जे कोल्ड टेम्परेचर रे रही परिबो हला से हीट सेंसिटिव हेजिबो तो सबुठु तळे के रहिला से बाक्सर ओपीवी तो ओपीवी हाईली हीट सेंसिटिव होबो ना होबनी निश्चित हिसाब रे होबो राइट आंसर हेगला ओपीवी बुझियला ए हिसाब से बॉक्स को मन रखी तुम केते गुडे आंसर करि परिबो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया रे लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस कोन हला राइट आंसर हला ऑप्शन नंबर बी हला इंडिया पई लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस हला कैटरैक्ट रे कोन हुए हमर जो नेचुरल लेंस थाए तार ओपेसिटी हे जाए ओपेसिटी ऑफ लेंस ओपेक ही जीवो से व्हाइट देखा जाए ओपेक माने कोन अस्वच्छ से ये व्हाइट देखा जाए मोती भाया कही था मोतिया बिंदु से तो कौन कही था मोतिया बिंदु तो सिम्पटम्स रे कौन आसो ब्लड विजन हे ग्लेयर हे नाइट विजन रे प्रोब्लेम हे धीरे धीरे आउ देखा जीवनी तो तापर आमे कौन कही था ये हला रिवर्सिबल कज जदि बाकी किसी डैमेज नहीं आखि रे ताहले से लेंस को जदि आमे चेंज कर देबा से लेंस को जदि आमे चेंज कर देबा आराम रे बढ़िया से देखा जीवो हला इंट्राओकुलर लेंस को जगह सिंथेटिक लेंस द्वारा रिप्लेस कर दिया तापरे ग्लोकोमा हला ये गोटे इरिवर्सिबल कज लीडिंग इरिवर्सिबल कज ऑफ ब्लाइंडनेस सारा दुनिया रे ता व्यतीत रिफ्रैक्टिव एरर प्राय समस्त जानिथिबो ये तो सेकी ब्लाइंडनेस कज करेनी किंतु देखिबारे प्रॉब्लम करे मायोपिया ओ आउटे कोन हाइपरोपिया ता ऊपर भी बार बार क्वेश्चन आसे हला फर्स्ट मायोपिया देखि दबा मायोपिया कोन अटे मायोपिया को आउटे कहि थांती नियर साइटेडनेस कोन कहि थांती नियर साइटेडनेस माने ए जगह रे पाखो जिनिस देखा जो जेमति स्वीट रु स्वीटनेस माने कोन जे मीठा लागे नियर साइटेडनेस माने कोन पाखो जिनिस देखा जीवो पाखो जिनिस देखा जीवो तार माने कोन ए जगह दूर जिनिस देखा जीवनी ठीक से ब्लर देखा जीवो आ गोटे थाई कोन हाइपरोपिया या को कही थांती फार साइटेडनेस ए जगह दूर जिनिस देखा जीवो किंतु पाख जिनिस देखा जीवनी दूर जिनिस देखा जीवो बुझीला केमती जानिबो डिफरेंशिएट केमती करबो देखो हाइपरोपिया टी अधिका डिजिट लागि अधिका लेटर्स अछि तो ये दूर वाला दिखा देबो अधिका दूर वाला मायोपिया रे कम लेटर्स अछि देखो एम आई ओ पी आई ए 6टा लेटर ही सरी जाउछि तो पाखो हला ता व्यतीत हाइपरोपिया रो आउटे भी ना अछि हला हाइपरोपिया को आ कोन कहि थांती याकू कहि थांती हाइपरमेट्रोपिया भी तो हाइपरमेट्रोपिया रे भी अधिका लेटर्स अछि हला दीटा जाको नाम मन रखि दबो इजी हेबो
एग्जाम रे जहाँ भी पढ़ी पारे हाइपरमेट्रोपिया बुझेला ए भलिया क्वेश्चन सब आसी थाए एटा तो हला गुटे क्वेश्चन जे मायोपिया रे को जिनिस देखा जीवो कोटा देखा जीवोनी हाइपरोपिया रे को जिनिस देखा जीवो कोटा देखा जीवोनी आ गुटे आसी जाय थाए आमे करेक्ट केमती करिबा आमे करेक्ट केमती करिबा तो को लेंस यूज करा हुए मायोपिया रे मने रखिबो मायोपिया रे पाखो जिनिस देखा जाउची दूर जिनिस देखिया पई कोन मायोपिया रे हमर जो लेंस ता थाए से जे थाए मोटा हला मायो एम फॉर मोटा हला लेंस हे थबो मोटा तो हमको ए लेंस को पतला करिवार छी ए लेंस को पतला केते बेले करबा तार सामना रे हमें गुटे ऑपोजिट प्रकार लेंस रखी देबा कॉनकेव लेंस हला मायोपिया रे हमें को लेंस यूज करबा कॉनकेव लेंस तो ये कौन है मोटा माइनस ऑपोजिट पतला तो हमको करेक्ट देखा हला एक याकू कहंती कोन कॉनकेव लेंस कौन कहंती कॉनकेव लेंस कॉनकेव माने कोन ये देखो सी सी फॉर कॉनकेव हला बा केव केव माने गुंफा ये गुंफा रो मुह भले अछि ना नहीं से हिसाब रे मने रखी पारिबो हाइपरोपिया रे कोन हाइपरोपिया रे हमर लेंस ता पतला हे थाए हमर नेचुरल लेंस कोन कन्वेक्स अटे हला याकू कहंती कन्वेक्स शेप कन्वेक्स कॉनकेव रो उल्टा तो जिते बेले ई लेंस को मोटा करबार छी कोन करबा ता भलिया उटे लेंस सामना रे रखी दवा सेम सेम मिसी की हिजबो मोटा हला मोटा हेले हमको पाखो जिंस पुनी देखा जीवो हो ना नहीं तो याकू कहि थांती कन्वेक्स लेंस हाइपरोपिया रे कोन यूज हेबो कन्वेक्स लेंस बुझियला नेक्स्ट क्वेश्चन HbA1c reflects the average blood glucose level over approximately जो HbA1c टेस्ट करा हुए प्राय समस्त जानिथबो डायबिटिक पेशेंट मान को HbA1c लेवल चेक करा हुए ये पाखा पाखी केते मासर बा केते दिनर हमको ग्लूकोज लेवल ता देई थाए हला ऑन एन एवरेज ग्लूकोज लेवल तो ये 90 डेज हला 90 डेज बा 3 मास पर्यंत हमको एवरेज ग्लूकोज लेवल बते थाए हला HbA1c HbA1c को कौन कही थांती ग्लिसरेटेड हीमोग्लोबिन लेवल ये नॉर्मल केते रहबा कथा लेस देन 5.7% लेस देन 5.7% को बुक रे 5.5 भी देइथबो से कंफ्यूज हेबार किछि नै जदि ये 5.7 रु 6.4 जाउछि ताहले प्री डायबिटिक जदि ये मोर देन 6.5% रहिला ताहले डायबिटीज बा सुगर कंट्रोल रे नाही हला जदि ऑलरेडी गुटे पेशेंट डायबिटीज अटे डायबिटिक अटे हला तार हमें जदि HbA1c देखिबा हला डायबिटिक पेशेंट पई कोछि नॉर्मल लोगो पई कोहनी जदि ऑलरेडी गुटे पेशेंट डायबिटिक अटे और से HbA1c टेस्ट कला और लेस देन जदि सेटा 7% रहउछि तार माने वेल कंट्रोल तार सुगर लेवल वेल कंट्रोल रे अछि बुझियला जेते बेले ये 9 क्रॉस करी जाए तार माने पूरा ऑन कंट्रोल अटे हला ए हिसाब रे हमरो HbA1c रो लेवल को यूज करा नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस इज आल्सो नोन एज टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस को हाउ कोन कहि थांती हला हमरो डायबिटिक प्राइमरीली दुई प्रकार हला गोटे हला इंसुलिन डिपेंडेंस डायबिटीज मेलाइटस IDDM इंसुलिन डिपेंडेंस डायबिटीज मेलाइटस आ गोटे हला NIDDM नॉन इंसुलिन डिपेंडेंस डायबिटीज मेलाइटस सिंपली याकू कहि थांती टाइप 1 याकू कहि थांती टाइप 2 तो टाइप 2 कोटा हिजबो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हला ता व्यतीत आहुरी भी प्रकार अछि जेमति कि जुवेनाइल डायबिटीज जेस्टेशनल डायबिटीज जोटा कि प्रेगनेंसी टाइम रही थाए जुवेनाइल डायबिटीज यंग एज ग्रुप रही थाए हला तो फर्स्ट देखिबा हमें टाइप 1 डायबिटीज हला टाइप 1 डायबिटीज रे कोन होय सोर्स रे प्रॉब्लम होय मेन प्रॉब्लम को उठी था सोर्स हला इंसुलिन प्रोडक्शन रो सोर्स किए सोर्स हे गेला हमर पानक्रियाज रो जदी आहुरी स्पेसिफिक जिबा किए आइलेट्स ऑफ
ଲ୍ୟାଙ୍ଗେରହାନ୍ସ এই ଜାଗାରେ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହେଇଥିବ ବା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ହିଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉନଥିବ ଯଦି ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ନହେଲା ତାହେଲେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଆବଜର୍ବ ହେବ କେମିତି କାରଣ ଆମର ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଏମାନେ ଲକ୍ ଆଣ୍ଡ କି ମେକାନିଜିମରେ କାମ କରନ୍ତି ଇଏ ହେଇଗଲା ବ୍ଲଡ୍ ଭେସେଲ୍ ଇଏ କ'ଣ ବ୍ଲଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ବା ବ୍ଲଡ୍ ଭେସେଲ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଭେସେଲ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଆମର ଯାହା ବି ଖାଇବାରୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସିଲା ସେମାନେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ଲେଭେଲ୍ ଏକ୍ସେସିଭ୍ ହେଇଯାଏ ନର୍ମାଲ୍ଠୁ ଅଧିକା ତାକୁ ହିଁ କହିଥାଉ ଆମେ ହାଇପର ଗ୍ଲିସେମିଆ ହେଲା ହାଇପର ମାନେ ଅଧିକା ଗ୍ଲିସ୍ ମାନେ ସୁଗର ଏମିଆ ମାନେ ଇନସାଇଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ହେଲା ବ୍ଲଡ୍ ଭିତରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଲେଭେଲ୍ ବଢ଼ିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ବାଲା ଏଇ ବ୍ଲଡ୍ କିଏ ପାଇବ ପାନକ୍ରିଆଜ୍ ପାଇବ ହେଲା ପାନକ୍ରିଆଜ୍ ବି ତ ଦେହର ଅର୍ଗାନ୍ ସେ ବି ବ୍ଲଡ୍ ପାଉଛି ତ ସେ ପାନକ୍ରିଆଜର ଯେଉଁ ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଥାଏ ଯିଏକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଇଥାଏ ଆଇଲେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଙ୍ଗେରହାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଇଲେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଙ୍ଗେରହାନ୍ସରେ ଥିବା ବିଟା ସେଲ୍ସ ତିନି ପ୍ରକାର ଥାନ୍ତି ହେଲା ଆଲଫା ବିଟା ଡେଲ୍ଟା ସେ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ବିଟା ସେଲ୍ସ ଥାନ୍ତି ହେଲା କେଉଁଥିର ପାନକ୍ରିଆସର ସେ ପାନକ୍ରିଆସର ବିଟା ସେଲ୍ କ'ଣ କରନ୍ତି ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ସିକ୍ରିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି କ'ଣ ସିକ୍ରିଟ୍ କରନ୍ତି ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ତ ଯେତିକି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ସେତିକି ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଏ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ କ'ଣ ହୁଏ ଯେଉଁ ଆମର ସେଲ୍ରେ ଯେଉଁ ରିସେପ୍ଟର୍ସ ଥାନ୍ତି ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ରିସେପ୍ଟର୍ସରେ ଯାଇକି ଫିଟ୍ ହେଇଯିବେ ହେଲା ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ରିସେପ୍ଟର୍ସ ସେଲ୍ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଯାଇକି ସେଲ୍ର ଯେଉଁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ରିସେପ୍ଟର୍ସ ଥାନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଫିଟ୍ ହେଇଯିବେ ହେଲା ଇଏ ଯେମିତି ଗୋଟେ ତାଲା ତା ପାଇଁ ଇଏ ହେଲା ଚାବି ଯେମିତି ଫିଟ୍ ହେଇଯିବେ କ'ଣ ହୁଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡୋର୍ ଖୋଲିଯାଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ସବୁ ଏବଜର୍ଭ ହେଇଯାନ୍ତି ସେଲ୍ ଭିତରକୁ ତ ବ୍ଲଡ୍ରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଲେଭେଲ୍ କମିବ ନା କମିବନି କମିବ এইটা ହେଲା ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଆଉ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ର ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଯଦି ଦେହ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ହିଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କଲାନି ସେ ହେଇଯିବ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ କାରଣ ପୁରା ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ନାହିଁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଆବଜର୍ଭ ନାହିଁ ହାଇପରଗ୍ଲିସେମିଆ ଦେଖାଯିବ ହେଲେ ଇଏ ହେଇଗଲା ଟାଇପ୍ 1 ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ ଟାଇପ୍ 2 ନନ୍ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ ଯେ ଜାଗାରେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଠିକ୍ ସିକ୍ରିଟ୍ ହେଉଛି ଦେହରେ ମୋର୍ ଦେନ୍ ଏନଫ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହୁଏ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲକ୍ ଆଣ୍ଡ କି ମେକାନିଜିମ୍ଟା ପଢ଼ିଲେ ହେଲା ଇଏ ହେଇଗଲା ଲକ୍ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ହେଇଗଲା କି ବା ଚାବି ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇଯାଇଥିବ ହେଲା ଯେମିତି ତାଲାରେ ଜଙ୍କ ଲାଗିଯାଏ ହେଲା ଆମକୁ ତେଲ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେଇ ଜଙ୍କ ଲାଗିଯାଇଥିବ ତାଲାରେ ତ ଚାବିଟା ଫିଟ୍ ବସିବନି ଏ ଚାବିଟା ଏ ଜାଗାରେ ଫିଟ୍ ବସିବନି ତ ଲକ୍ ଖୋଲିବନି ଲକ୍ ନ ଖୋଲିଲେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଆବଜର୍ଭ ହେବନି ଆଉ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଆବଜର୍ଭ ନହେଲେ ସେ ବ୍ଲଡ୍ରେ ଘୁରି ବୁଲିବ ତ ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ନା ହେଲା ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ନ ହୁଏ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଠିକ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ କାମ କରୁନି এইটা ହେଇଗଲା ନନ୍ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଟାଇପ୍ 2 ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଲା ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇଗଲା ଟାଇପ୍ 2ରେ ମନେ ରଖିବ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇଯାଏ ହେଲା ବାର ବାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଟାଇପ୍ 1 ଆଉ ଟାଇପ୍ 2 ବୁଝିଲା ବାକି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଫର୍ଦର ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଡ୍ କରିବି ସେତେବେଳେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଆହୁରି ବି ଜିନିଷ ଅଛି ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ଡିକେ ହୁଏ HHSରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଡିକେର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରୁ ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ ପୁରା ନିଜେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କ୍ଲାସ୍ଟେ ଅଟେ ହେଲା ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଉପରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆସେ ହାଇପୋଗ୍ଲିସେମିଆ ସମଗୋଇ ଇଫେକ୍ଟ ଡନ୍ସ ଫେନୋମେନମ୍ ଏସବୁରୁ ବାର ବାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା The HPV vaccine routinely recommended for which group? ହେଲା ହ୍ୟୁମାନ୍ ପାପିଲୋମା ଭାଇରସ୍ ହେଲା HPV ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ର ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ସରିଲା ତ ୟା ଉପରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ହେଲା CHO ମାନେ ଏ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିଲେ HPV ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି HPV ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କହିକି ଥରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବ ତା ବିଷୟରେ ଯେତିକି ଡାଟା ତୁମେ କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବ ବେଷ୍ଟ କାରଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ହେଲା ତ HPV ବା ହ୍ୟୁମାନ୍ ପାପିଲୋମା ଭାଇରସ୍ ଇଏ କ'ଣ କରିଥାଏ ଇଏ ହେଲା ପ୍ରାଇମେରୀ କଜ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ସର୍ଭାଇକାଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ତ ସେ ସର୍ଭାଇକାଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ HPV ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାହେଇଛି ହେଲା କେବେ ଦିଆ ହୁଏ ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କ'ଣ ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଲା ବିଫୋର୍ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ଆମେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ କ'ଣ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଥିଲା ଯେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ରଖିଥିଲା 14 ଇୟର୍ସ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଯେ 15 ବର୍ଷ ହେଇନାହାନ୍ତି ହେଲା ଯାହାର 14 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ 15 ବର୍ଷ ହେଇନି ହେଲା ଏମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲା ସେ
तो जदि देखिबा एई क्वेश्चन अनुसार ऑप्शन हमर बी पाखापाखी ठीक अछि हला दुनिया सारा रो कथा कहूची हला इंडिया प्राइमरीली कहा को टारगेट करथिला 14 इयर्स रो गर्ल मान को हला जो थरी कि से जाडासिल 4 दउथिला जाडासिल 4 वैक्सीन रो ना हला ये हेगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहा को प्राइमरीली 14 इयर्स एज ग्रुप को टारगेट करथिला 14 इयर्स ओल्ड रो गर्ल चाइल्ड मान को आउ जदि डिटेल रे देखिबा आउ कोन कोन अछि ए जगह रे हला रूटीन रिकमेंडेशन हला 10 रु 14 वर्ष किमा 9 रु 14 वर्ष जहाँ भी भाई पारिबो हला एई क्वेश्चन पई एई ऑप्शन रे 10 रु 12 वर्ष सही रेंज रे आसुची हला जदि पूरा रेंज गुटे मने रखिया को चाहू छ 9 रु 14 वर्ष मने रखि दो हला एई टाइम रे हमें देई पारिबा 9 टू 14 इयर्स आउ कोन ये हला सिंगल डोज शेड्यूल गोटे ही डोज पाइबो हला सिंगल डोज शेड्यूल जतकी भी समरी माने हमरो एचपीवी वैक्सीनेशन ड्राइव रु जहा जहा क्वेश्चन आसी पारिबो मु जगह रे कहि दोछि ये हला सिंगल डोज शेड्यूल बुझियला ये को प्रकार ह्यूमन पापिलोमा भाइरस स्ट्रेन ऊपर बंचे थाए हला मने रखिबो जो ह्यूमन पापिलोमा भाइरस स्ट्रेन स्ट्रेन माने कोन प्रकार अछंती एचपीवी 16 और 18 हला ए माने सबठु खतरनाक हला 70 टू 80% केस रे जदि सर्वाइकल कैंसर कहा पई होची ए मानकर पई हला इटा हला स्ट्रेन एचपीवी रो स्ट्रेन वायरस रो स्ट्रेन हला तार सहित 6 और 11 रु भी प्रोटेक्शन दे थाए 6 और 11 रु सेति पई तो हमरो ना कोन जाडासिल 4 हला ए चारि प्रकार एचपीवी रु ये प्रोटेक्शन दे थाए मने रखिबो एतकी सब हला मने रखिबो पड़िबो नेक्स्ट क्वेश्चन The multi-purpose health worker scheme was introduced based on the recommendation of which committee? हमरो विभिन्न प्रकार कम्युनिटी रो भी कम्युनिटी रो हला विभिन्न प्रकार कमिटी रो क्वेश्चंस आसे हला बोर कमिटी करतार सिंह कमिटी चाडा कमिटी श्रीवास्तव कमिटी चारटा जाको इंपोर्टेंट तो जो मल्टी पर्पज हेल्थ वर्कर स्कीम हला एटा को कमिटी देथिला ये देथिला करतार सिंह कमिटी इंपोर्टेंट रोटे प्रत्येक एरिया रे इंपोर्टेंट हला जे स्कीम अंडर रे कोन जे गुटे पीएससी वा सब सेंटर रो एरिया रे गुटे मेल एमपीएचडब्ल्यू रहिबो गुटे फीमेल एमपीएचडब्ल्यू रहिबो हला एटा थिला ए कमिटी रो कांसेप्ट हला ता व्यतीत वोर कमिटी पीएचसी रो कांसेप्ट आनी थिला पीएचसी रो बार बार क्वेश्चन आसे हला चाडा कमिटी कोन बेसिक हेल्थ वर्कर और मलेरिया इंटीग्रेशन विषय रे आनी थिला हला चाडा कमिटी कोन बेसिक हेल्थ वर्कर अब सी टाइम रे मलेरिया बहुत देखा जाउथे तो हमर कम्युनिटी हेल्थ केयर रे मलेरिया को इंटीग्रेट करिबा ता ऊपर ये कोन आनी थिला प्रस्ताव आनी थिला श्रीवास्तव कमिटी विलेज हेल्थ गाइड रो कांसेप्ट आनी थिला विलेज हेल्थ गाइड बुझेला ये सब क्वेश्चन बार बार आसे हला सेति में वोर कमिटी को कोन कहा जाय फादर ऑफ पीएचसी इन इंडिया हला मने रखि तो फादर ऑफ पीएचसी इन इंडिया बुझेला नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज हला ए मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल बार बार गोटे क्वेश्चन आसे चारटा ऑप्शन दे दिथिबो सेतकिरु पचारियो मॉडिफाइबल के नॉन मॉडिफाइबल के तो मॉडिफायर ओडिया मीनिंग कोन जे चेंज हेई परिबो जहा को हमें चेंज करि परिबा ताको ही मॉडिफाइबल कहंती हला तो रिस्क फैक्टर कोन जहा जगु आगो को डिजीज देखा जिवो जेमति ओबेसिटी ले कोन आगो को कार्डियोवास्कुलर डिजीज देखा जि पारे तो ओबेसिटी माने मोटापा को हमें कंट्रोल करि परिबा ना परिबा चेंज करि परिबा एक्सरसाइज डाइट द्वारा हमें पतला हे परिबा हला तो सेहिला मॉडिफाइबल एबे देखो ऑप्शन रे जेनेटिक फैक्टर हमर जीन को हमें चेंज करि परिबा कि जहा जन्म रु अछि जीन रु ना करि परिबानी तो ये हेगला नॉन मॉडिफाइबल जेंडर हमें मेल हिचु फीमेल हिचु हला जो हिसाब रे जन्म हिचु हमें ताको पूरा एनाटॉमिकली किबा फिजियोलॉजिकल चेंज करि परिबानी हां जेंडर चेंज हुए किंतु कोन पूरा फिजियोलॉजिकल चेंज हो 100% चेंज हो कि होबोनी तो ये भी नॉन मॉडिफाइबल एज को कोन तुम अटके पारिबो तुम 20 वर्ष रही जाइछ पुनी 15 वर्ष ही पारिबो पारिबोनी तो एज भी हेगला नॉन मॉडिफाइबल
बाकी रहिला ओबेसिटी मोटा अछ पतला हो पार ये गला मोडिफाएबल बुझेला मोडिफाएबल आसे ओबेसिटी स्मोकिंग हाइपरटेंशन डायबिटीज डिसलिपिडेमिया मन रख गोटे है मोडिफाएबल आ गोटे है नॉन मोडिफाएबल नॉन मोडिफाएबल रे सिंपली मन रखिद फर्स्ट आसीज एज सेक्स फैमिली हिस्ट्री तुम जो फैमिली रे जन्म हो कौन चेंज हे फैमिली हिस्ट्री जेनेटिक्स है ये सब है नॉन मोडिफाएबल आ मोडिफाएबल रे ओबेसिटी है मोटापा स्मोकिंग स्मोकिंग चाहिए तुम चेंज कर पार हाइपरटेंशन बीपी को कंट्रोल रखी पार आउ कौन डिसलिपिडेमिया है देहरे लिपिड कंट्रोल करि परिबो कोलेस्टेरोल कंट्रोल करि परिबो है आउ कौन स्ट्रेस ये सब आसीगला कौन मोडिफाएबल रिस्क फैक्टर बुझेला नेक्स्ट क्वेश्चन इनहेलेशन ऑफ कॉटन डस्ट कॉजेस है ऑक्युपेशनल हेल्थ हजार्ड रु बार बार क्वेश्चन आसे है इनहेलेशन ऑफ कॉटन डस्ट जड़े मन कर कॉटन फैक्ट्री रे काम करुछि किंबा कपड़ा फैक्ट्री रे काम करुछि तो निश्चित हिसाब से फैक्ट्री रे कॉटन डस्ट उड़ुथिबो ताकू जेते बेले इनहेल करिवो हेइ थे हमर बिसिएनोसिस ऑप्शन नंबर ए हेगला राइट आंसर या को कोन कहंती ऑक्युपेशनल हेल्थ हजार्ड और ऑक्युपेशनल डिजीज गोटे रु दुईटा एमसीक्यू तो सियोर ए जगह आसी थाए एक्सपेक्ट करि परिबो ये हला इंपोर्टेंट सेमती सिलिकोसिस कहा जगु हेबो सिलिका डस्ट जो हला कहा जगु हेइ थाए सिलिका डस्ट जगु हला जो माने माइंस रे काम करथिबे स्टोन कटिंग मार्बल फैक्ट्री रे हला एग्जांपल भी मन रखियो थोर थोर क्वेश्चन दे देबो जे गुटे मार्बल फैक्ट्री रे काम करछि गुटे लोक हला गुटे सैंड ब्लास्टिंग किमा पत्थर जो जगह चुना करा होछि से जगह काम करछि तो सिलिका इनहेल करिवो ना करिवोनी तो सेते बेले देखा जाए सिलिकोसिस है मार्बल फैक्ट्री हेगला स्टोन फैक्ट्री हेगला से गुडा करे कोन स्टोन ग्राइंडिंग करा हुए स्टोन गुडा को पूरा कट करा हुए तो धुआं उठे है बिसिएनोसिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री कपड़ा फैक्ट्री है ताकू कौन कही था टेक्सटाइल फैक्ट्री रे जे काम करुछि ताकू हे परिबो तापर आसिगला बेगेसोसिस बेगेस है बेगेस कहा को कहंती बेगेस है आखु देखिथिबो जो मैंने आखु रस पीवा को जाइथिबो आखु को पूरा रस बाहर कर देले बाकी जो चोपा गुडा रही जाए है ताकू बेगेस कहा जाए सुगर कैन आखु है तो आमर तो ये जो रास्ता कड़े जो जूस वाला माने थांती से माने बहुत कम मात्रा रे एक्सपोज होंती है जो माने चीनी फैक्ट्री रे काम करथिबे से मानकर कथा भाव है सुगर फैक्ट्री से माने केते मात्रा रे एक्सपोज होथिबे सुगर फैक्ट्री वाला तो ये जते बेले लंग्स को इनहेल हुए ताकू कहि थांती बेगेसोसिस सुगर कैन फाइबर द्वारा बेगेस कहि थांती ताकू तापर आसीगला एंथ्राकोसिस कोल डस्ट है कौन ये कोल डस्ट है कोयला जो मैंने कोल माइंस रे काम करथिबे कोल माइनर्स माइंस रे है कोयला कारखाना कोयला माइंस रे सेमान को ए जिनिसटा हेबो एंथ्राकोसिस जेते बेले माने कौन कोयला इनहेल करिवे कोयला गुंड याकू बेले बेले कौन कहा जाए ब्लैक लंग डिजीज कौन कहती ब्लैक लंग डिसीज बुझेला आहरी भी अच्छी आजबेस्टस जो मैंने आजबेस्टस फैक्ट्री रे काम करथिबे कौन हेबो आजबेस्टोसिस आजबेस्टोसिस तो मन रखियो प्रत्येक को मन रखियो पड़िबो आजबेस्टोसिस बेगेसोसिस सिलिकोसिस एंथ्राकोसिस आउ बिसिएनोसिस कॉमनली एगुडा आसी थाए हेगला नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्क्रीनिंग मेथड फॉर ब्रेस्ट कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर पई कोटा स्क्रीनिंग मेथड अटे ऑप्शन नंबर 1 होची ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है ऑप्शन नंबर बी होची मेमोग्राफी ऑप्शन नंबर सी कहला टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन ऑप्शन नंबर डी कहला ब्लड टेस्ट ऑप्शन नंबर सी आउ डी को पूरा काटी दियो बाकी कंफ्यूजन रहिबो ए आउ बी रे है ये जगह रे बीएससी और मामोग्राफी दीटा जाको स्क्रीनिंग मेथड अटे है किंतु बेस्ट है ये जगह गोटे जिन लगे भूली जाइए बेस्ट स्क्रीनिंग मेथड बा गोल्ड स्टैंडर्ड जदि हमें गोल्ड स्टैंडर्ड कहवा है कौन अटे दीटा जाक कौन खोजे
ब्रेस्ट सेल एग्जामिनेशन भी ब्रेस्ट रे थिबा लंप को डिटेक्ट करबा पई लंप माने कोन जे ब्रेस्ट टिश्यू रे एक्स्ट्रा किछि लंप गोटे बा टिश्यू गोटे ग्रोथ करूछि करूनी नॉर्मली ब्रेस्ट टिश्यू कोन नॉन टेंडर लागिबा कथा हला सॉफ्ट लागिबा कथा किंतु कोनोसी जगह रे पाल्पेट करबा द्वारा कोन होछि लागुछि किछि गोटे गंठीटे मांसटे ग्रो हेछि तो हमें जाइकी डॉक्टर को देखि परिबा सेति ये स्क्रीनिंग ओटे डायग्नोसिस नुह तो गोल्ड स्टैंडर्ड हेगला मामोग्राफी भलो रिजल्ट देब है किंतु इजीली आम कौन परफॉर्म करिपारिबा ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बुझीगला है बेस्ट स्क्रीनिंग है मेमोग्राफी है मेमोग्राफी रे कौन करा हुए लो एक्सपोजर एक्सरे करा हुए ब्रेस्ट टिश्यू को पूरा चापी दियंती मेमोग्राफी मशीन रे है ताको तारो डेंस कर दियंती तापरे हल्का की एक्सरे दी थांती तो ये जगह रे लंप डिटेक्ट करि हेबो लंप लंप माने कोन नुआ जदि किछि मांस ग्रो करूछि तापरे आउ क्वेश्चन आसी थाए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन को टाइम रे करबा बढ़िया है तो मेंस्ट्रुएशन सरी गला है जो दिन मेंस्ट्रुएशन सरीबो तार दिने दी दिन भितरे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करबा सबटु बेस्ट कारण से टाइम रे ब्रेस्ट थाई नॉन टेंडर कारण बॉडी ऑक्सीटोसिन प्रभाव रे नथिबो तो पेनफुल होबनी मन रखिबो है ब्लीडिंग फेज रो दिने दी दिन परे बुझेला या ऊपर बार बार क्वेश्चन आसी थाए तो केमती लिखिबो विदिन 5 to 7 days आफ्टर मेंस्ट्रुएशन एतकी दिन भितर कर देवार अच्छी मैक्स टू मैक्स 7 दिन पर्यंत मन कर 3 तारीख कहार ब्लीडिंग सरला है तो तुम 5 तारीख कर 6 तारीख कर 7 8 9 एमती कर है मेन कारण है कौन जे जगह नॉन टेंडर रहा आउ कहीं कि ब्लीडिंग फेज रो जस्ट किसी दिन पर द्वारा कौन फिक्स दिन गोटे जार रेगुलर मेंस्ट्रुएशन होची कौन तार मन रहिबो जे हां मोर मेंस्ट्रुएशन सरला ब्लीडिंग फेज सरला मते एबे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करिवार अछि बुझियला तो मन रे रहितबो हला हमें 15 नंबर दिन भी करि परिबा ओव्युलेशन दिन भी करि परिबा किंतु हमकु मन रहिबोनी हला सेथि में हमें गोटे फिक्स डे करिया पई ए भलिया कहै छी जे मेंस्ट्रुएशन सरला तापरे हमें ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करि परिबा बुझियला तो ए भलिया किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब आसी थाए है एवरी मंथ सेम डेट है बीएससी पाई बेस्ट रिजल्ट एवरी मंथ पाखा पाखी सेम डेट तो सेम डे केमती पाइबा जस्ट आफ्टर मेंस्ट्रुएशन जदि हमें प्रैक्टिस रखिबा तो आज एतिकी पुणी थे देखा आहुरी किसी इंटरेस्टिंग एमसीक्यू सहित थैंक यू।